ये शरीर से पैदा होता है। यहाँ उसका कोई बीज ऐसा कुछ भी नहीं है। इस खुद निरंजन यहाँ पर बैठा हुआ है, निरंजन मन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते बिना बीज को वृक्ष साजन हो है। और इसका विस्तार सुरती बताती है, अपने मन को अपने सदगुरु को बताते हैं इसका विस्तार कितना है। जाको पेड़ पाताल सुन सही है, इसका विस्तार जो है उसका पैर यहाँ तक पसारा हुआ है कि ठीक पाताल तक, और उनका शीश जो है आकाश तक होता है। मुझको देखोगे वहां तक मुझको पाओगे, जहां तक रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक बस मैं ही मैं हूँ। अहंकार के सिवा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। इसी के लिए सबके हृदय में यही समाया हुआ है। और यही मन ने हमें सत्पुरुष परमात्मा से विचलित कर दिया है। तो उसी मन का विस्तार समझाते हुए सुरता अपने गुरु को कहती है, जाको पेड़ पाताल सुन साजन हो, नारियल शीश आकाश सुन साजन हो। अगर वो नहीं मोड़ता, इस सदगुरु की भक्ति में नहीं लगता, परमात्मा की भक्ति में नहीं लगता, तो अपनी इकोतेर पीढ़ी उस तरफ ले जाता है। वो है बिना शब्द जनी मोरी है। गुरु के शब्द जो वो लीन नहीं होता, ये मन वैसे वैसे नहीं मानता, वो हमारे अपनों से नहीं मानता, वो वैसे सदगुरु की वो नहीं मानता है। अगर वो नहीं मानता है तो अपने पूरी इकोतेर पीढ़ी वो इस 84 लाख योनि के अंदर पूरे परिवार को ले जाता है। इकोतेर पीढ़ी तक, एक नहीं इकोतेर पीढ़ी तक। बिना शब्द जनी मोरी है सुन साजन हो, जीव इकोतेर हान संत सुनो साजन हो। वो टूटता है, यो वो मरता है, तो तब भक्त भक्त सदगुरु के शरण में, गुरु के शब्द ले मोरी है सुन साजन हो। ये गुरु के शब्द बिना वो अपने आप को ये नहीं समानता। तो ये अहंकार का प्रतीक ये नारियल मोड़ा जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। बिना शब्द जनी में, गुरु के शब्द ले मोरी है सुन साजन हो है। जब गुरु का शब्द, गुरु के सत्संग के माध्यम से, परमात्मा के सत्संग के माध्यम से अगर वो अपने आप को स्थिर कर लेता है, सदगुरु के शरण में आगे वो कुछ नहीं कर सकता। और जब वो सदगुरु के शरण में समर्पित हो जाता है तो अपना पूरा जीव इकोतेर पार संत सुर साजन हो ऐसे। और इसका विस्तार में सदगुरु कबीर साहब ने बताया, उनके संग 5-25 प्रकृति, 5 तत्व और 25 प्रकृति साथ है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस मन के विस्तार को ऐसे बस इस सदगुरु के चरण में जाकर के अपने आप को सत्पुरुष परमात्मा में विलीन करता है, तब जाकर के वो अपने आप को सत्पुरुष परमात्मा में समर्पित कर देता है। और जब वो जो जीव समर्पित नहीं होता, बस वो यही लक 84 में भटकता रहता है। तो इस चौका के माध्यम से यही सार निकलता है। जब पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी कोई भक्ति करता है और आखिरी क्षण में अपने आप को सुरती के माध्यम से कहीं और जोड़ लेता है, तब जाकर के उसका नारियल लिया जाता है और शब्द के रूप से सदगुरु कबीर साहब धर्मदास नारियल अंश हाथ ले आहूं, तब तरंगी नाम हृदय में दड़ाहूं, जा दिन तरंगी नाम दड़ावा, ता दिन 3 अंश निर्मावा। इसमें जीव, ब्रह्म और माया का रूप निकलता है इसमें। और जब नहीं निकलता तो सदगुरु कबीर साहब 7-5 नारियल में देखा, संपुट गुप्त प्रकट हो लेखा, 7-5 नारियल में नाही, ताही जीवन की कहो मत बाही। अगर ये स्वर जो, ये भेद जो है ये नहीं निकलता है तो ये जीव ऐसे ही यहीं पर रह जाता है, नरक में चला